कुछ लम्हे जमीन के नहीं होते, वो आसमान से उतरते हैं और तारीख बदल देते हैं। और अंधेरा जितना गहरा हो, रोशनी उतनी करीब होती है। ये जाहिलियत का जमाना था, काबा बुतों से भरा हुआ था। ये घर हमारे माबूदों का है, यहाँ कुछ नहीं बदलेगा। हक कमजोर और बातिल ताकतवर नजर आता था। मुआफी यहाँ इंसाफ नहीं, सिर्फ ताकत चलती है। मगर इसी अंधेरे में एक घर ऐसा भी था जहां तौहीद की शमा जल रही थी। ये घर सरकारे अबू तालिब का था, जो न सिर्फ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुहाफिज थे, बल्कि आने वाली एक अजीम हस्ती के बाप भी थे। ये 30 आमुल फील रजब के महीने की सयाह रात थी। मक्का की फिजा में अजीब सा सुकूत उतरा हुआ था। सितारे जैसे अपनी रोशनी रोककर किसी अजीम लम्हे के मुंतजिर थे। खाना-ए काबा खामोश खड़ा था, मगर काबा की तकदीर जाग चुकी थी। ये वो रात थी जिसमें अल्लाह ने इंसानियत को एक गैर मामूली अतिया देने का फैसला कर लिया था। ऐ मेरे रब, मुझे मोहम्मद का मददगार अता फरमा दे। अबू तालिब की खामोशी में यकीन छिपा हुआ था। वो जानते थे कि जो बच्चा आने वाला है वो आम नहीं होगा। उनका दिल गवाही दे रहा था कि ये बच्चा नस्ल इब्राहीम का वो चिराग है जो अंधेरों को चीर देगा। फातिमा बिन्ते असद सरकारे अबू तालिब की ज़ौजा उस अजीम हस्ती के इंतजार में थीं जिसकी आमद से जुल्मत के अंधेरे दूर होने थे। उनके दिल में अचानक एक नूरानी सुकून उतरा। ऐ मेरे रब, मेरा दिल कह रहा है तो मुझे अपने घर बुला रहा है। ये वही नबूवत न थी, बल्कि रब का इल्हाम था जो उन्हें बराह रास्त अपने घर खाना-ए काबा की तरफ बुला रहा था। ए फातिमा, मेरे पास आओ, आज मैं तुम्हारा ठिकाना हूं। फातिमा बिन्ते असद यकीन के साथ काबा की तरफ बढ़ी। मक्का के लोग हैरान थे, मगर वो जानती थीं कि जब रब बुलाता है तो रास्ते खुद बन जाते हैं। ये क्या हो रहा है? दीवार खुल रही है। रुकने यमानी के करीब काबा की दीवार शिगफ हो गई। ये दरवाजा नहीं था, कुदरत का ऐलान था। फातिमा बिन्ते असद इस नूरानी शिगफ में दाखिल हुईं और दीवार बंद हो गई। कुरैश के सरदारों ने बहुत कोशिश की कि काबा का दरवाजा खुल जाए, लेकिन उनकी हर कोशिश उनके लिए नाकामी बनती गई। कुंजियां हमारे पास हैं, फिर दरवाजा क्यों नहीं खुलता? उनकी ताकत बेअसर हो चुकी थी। सब समझ गए कि ये मामला इंसानों के हाथ से निकल चुका है। अब सिर्फ रब की मर्जी कार फरमा थी। फातिमा बिन्ते असद 3 दिन तक काबा के अंदर रहीं। न भूख न प्यास, रिज्क आसमान से आ रहा था। ये घर मेरी परेशानी को सुकून में बदल रहा है। खाना-ए खुदा खुद मौलाए कायनात हजरत अली शेर खुदा करमल्लाहु वजहुल करीम के ज़ुहूर की मेजबानी कर रहा था। ये 13 रजब 30 आमुल फील का दिन था। तारीख ने पहली बार ये मोजज़ा देखा कि अल्लाह का घर किसी नौमौलूद के नूर से जगमगा उठा। ये नूरे विलायत था, नूरे हिदायत था, यूं कहें कि ये नूरे इलाही था। ये शर्फ सिर्फ अली को नसीब हुआ कि दुनिया में तशरीफ आवरी के लिए वो मकाम मुंतखब हुआ जिसे मुसलमानों का किबला बनना था। ऐ मेरे बेटे, तू अल्लाह का मौजज़ा है। रिवायात में मिलता है कि हजरत अली ने 3 दिन तक आंखें बंद रखीं। ये कमजोरी नहीं थी,
बल्कि शऊरी इंतजार था, जैसे निगाहें सिर्फ एक ही हस्ती के लिए बनी हों। लोगों ने देखा कि 3 दिन तक ना खुलने वाला दरवाजा उस वक्त खुल गया जब रसूल पाक के मुबारक कदम काबा तक पहुंचे। जो ही रसूल खुदा ने अली को आगोश में लिया, अली ने आंखें खोल दी। पहली नजर रसूल पर पड़ी, जैसे रूह अपनी असल को पहचान गई हो। लबों ने जुम्बिश की और ये कलिमात अदा किए, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह। ये ईमान की पहली सदा थी जो नबूवत की गोद में बुलंद हुई। सिर्फ इतना ही नहीं, तारीख शाहिद है कि मौला अली ने रसूल पाक की ज़ियारत की तो सूरह मोमिनून की तिलावत की, जबकि ये कुरान का नुज़ूल का ज़माना न था। अली, तुम ही मेरे वली और जानशीन हो। रसूल खुदा ने नौमौलूद को पहली बार अली कहकर पुकारा, यानी बुलंद और अजमत वाला। एक नूर ने दूसरे नूर का दीदार किया। आंखें देखी तो फरमाया ऐनुल्लाह, नन्हे हाथों को देखा तो फरमाया यदुल्लाह, नूरानी चेहरा देखा तो फरमाया वजहुल्लाह। फिर हाथों पर बुलंद किया और फरमाया ये मेरा वसी और जानशीन होगा। काबा के बाहर फिजा साकित थी। कुरैश के सरदार अबू सुफियान, वलीद बिन मुगीरा, अतबा और शैबा खामोश खड़े थे। उनके चेहरों पर गुरूर नहीं, हैरत जमी हुई थी। अचानक काबा के दरवाजे से रसूल खुदा अपनी चची फातिमा बिनते असद के हमरा बाहर तशरीफ लाए, अपनी आगोश में एक नूरानी बच्चे को लिए हुए। वो काबा से निकल रही है और वो बच्चा। हुजूम में सरगोशियां फैल गईं। किसी की जुबान बंद थी, किसी की निगाह झुकी हुई। एक सरदार के लबों से बेख्तियार निकला, ये तो वही बच्चा है जिसके लिए दीवारें शिगख्ता हुई थीं। रसूल ने कदम रखा और मक्का ने पहली बार महसूस किया कि आज काबा से सिर्फ एक बच्चा नहीं निकला, बल्कि उम्मत का मुहाफिज बाहर आ गया है। फातिमा बिनते असद ने ऐलान किया कि उन्हें यह शर्फ मिला कि वो खाना खुदा में दाखिल हुई और वहीं बेटा अता हुआ। ये अल्फाज तारीख का हिस्सा बन गए। ए मोहम्मद, इस बच्चे की हर सांस तुम्हारी अमानत है। हजरत अली काबा में जाहिर हुए और मस्जिद में शहीद हुए। उनकी जाहिरी हयात अल्लाह के घर से शुरू हुई और अल्लाह के घर पर मुकम्मल हुई। यही अली की अबदी पहचान है।